मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में पैरालंपिक रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं ना, पैरालंपिक रिलेटेड कुछ तथ्यों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और पैरालंपिक में कौन खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाता है? तो पैरालंपिक में विकलांग एथलीट यानी विकलांग खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पैरालंपिक में विकलांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अब इसका शुरुआत कब किया गया? नहीं, इसका शुरुआत 1960 में किया गया। कब किया गया? 1960 में किया गया और ये 1960 से लगातार चलते आ रहा है। अब इसके शुरुआत के पीछे कुछ कहानी है, आइए वो कहानी भी जान लेते हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शुरू होता है, जो कि आपका जाके बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसमें बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। अब इसमें देखिए, खास करके जो आर्मी ऑफिसर होते हैं सबसे ज़्यादा विकलांग हुए, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले होते हैं वो आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। यानी ये जो पैरा ओलंपिक है इसको स्टार्ट किया गया आर्मी के ऑफिसर को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर विकलांग हो गए थे जिनको मोटिवेट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। ठीक है ना, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, मतलब बहुत सारे स्ट्रेस आया था, जिसको मोटिवेशन करने के लिए ये पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया। आशा करते हैं आप समझ गए हैं कि किस कारण से पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आ जाता है क्या ना, ये किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया ना, ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो चलिए ये हो गया ख़त्म। अब आगे चलते हैं। पैरा ओलंपिक में भारत सबसे पहला भाग कब लिया? तो भारत जो पैरा ओलंपिक में पहला भाग लिया वो 1972 में लिया। कब लिया? 1972 में लिया। तो ये हो गया हमारा 1972। लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या है ना, भारत रेगुलर तौर पर पैरा ओलंपिक में कब से भाग ले रहा है? तो भारत रेगुलर तौर पर पैरा ओलंपिक में 1984 से भाग लेते आ रहा है। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए हैं। अब देखिए पदक की ओर आते हैं। पैरा ओलंपिक में भारत को सबसे पहला पदक किसने दिलाया ना, आपका जाके दिलाया मुरलीकांत पेटकर जी ने दिलाया। किसने दिलाया? मुरलीकांत पेटकर जी ने दिलाया। और ये कब दिलाया ना, 1972 में दिलाया। ठीक है। और किस गेम के अंतर्गत दिलाया ना, वो 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के अंतर्गत दिलाया। किसके अंतर्गत दिलाया? 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के अंतर्गत भारत को पहला पदक दिलाया। किसने दिलाया ना, मुरलीकांत पेटकर जी ने दिलाया। और वो जो पदक था कौन सा पदक था ना, गोल्ड पदक था। क्या था? गोल्ड था। यानी पहला ही मेडल था वो गोल्ड के रूप में आया। ठीक है, ये हो गया गोल्ड। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन है ना, आपका जाके जोगिंदर सिंह बेदी जी हैं। अब ये जोगिंदर सिंह बेदी जी जो है सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। कौन है? भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन जाते हैं जोगिंदर सिंह बेदी जी, जिसने सबसे ज़्यादा पदक अपने नाम कर रखे हैं। अब देखिए, ये जो जोगिंदर सिंह बेदी जी है इन्होंने एक ही संस्करण के अंदर 3 मेडल जीत लिया। कितना? 3 मेडल, यानी हैट्रिक कर डाला। अब कौन सा खेल में जीता वो भी जान लेते हैं। तो पहला हो गया गोला फेंक। आप देखे ही होंगे इतना बड़ा डाब जैसा लोहा का होता है जिसे फेंकना होता है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। कौन सा मेडल जीत लिया? सिल्वर मेडल जीत लिया। उसके बाद ये आ गया भाला फेंक, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसको ट्रेंडिंग में लाने वाला कौन हो गया ना, नीरज चोपड़ा जी हो गया। कौन हो गया? नीरज चोपड़ा जी हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेवलिन थ्रो। क्या कहते हैं? जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो के अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक लाया। कौन सा पदक लाया? कांस्य पदक लाया। उसके बाद आ जाता है आपका जाके डिस्कस थ्रो। क्या आ जाता है? डिस्कस थ्रो, जिसे हिंदी में चक्री फेंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्री फेंक। चक्री फेंक के अंतर्गत जोगिंदर सिंह बेदी जी ने कांस्य पदक लाया। तो ये हो गया 3 पदक। आइए एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। पहला हो गया गोला फेंक, उसके बाद हो गया भाला फेंक, उसके बाद आ गया चक्री फेंक, यानी सब फेंक में है। ठीक है। अब ये तो हो गया जोगिंदर सिंह बेदी जी। और ये कब लाया ना, ये 1984 में ये कारनामा करके दिखाया, और 1984 में ही ये सारा पदक लेके आया देश को। ठीक है, मतलब देश के लिए ये सब लेके आ गया। अब देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक रिलेटेड कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। आगे इसका विस्तारित रूप देखेंगे, उसके लिए दूसरा वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इसमें कुल देश जो भाग लेंगे वो है आपका जाके 163 देश, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। अब तक इतना देशों ने कभी भी भाग नहीं लिया था।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है कुल खिलाड़ी। इसमें खिलाड़ी जो है आपका जाके 4500 प्लस है, यानी 4500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया, जो कि यह भी सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। इसके बाद जो टोक्यो पैरालंपिक में है, इसमें जो भारत ने भाग लिया सबसे बड़ा टीम भेजा, और वो कितना है ना आपका जाके 54 खिलाड़ियों का टीम पैरालंपिक में भेजा, जो कि टोक्यो के अंतर्गत हो रहा है। ये भी सबसे बड़ा टीम हो जाता है, और ये जो आपका जाके 9 अलग अलग खेल में हिस्सा लेंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो क्या है ना, देखिए ये आ जाता है, अब तक भारत ने 12 बार पैरालंपिक में भाग ले चुका है या फिर ले रहा है। ये जो आपका जगह संस्करण हो रहा है इसको लेकर। लेकिन अभी हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक को छोड़ देते हैं। हम इसमें 2016 में जो हुआ है रियो ओलंपिक, वहाँ तक ही पकड़ते हैं, यानी 11 संस्करण तक ही हम पकड़ेंगे। तो 11 संस्करण में हमारे देश ने कुल 12 पदक लाया। कितना पदक लाया? 12 पदक लाया, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, यानी रेशियो बनाएंगे तो एक संस्करण में एक पदक बनता है भारत के नाम। कितना? एक संस्करण में एक पदक बनता है। अब वो पदक कौन कौन सा है ना, आ जाता है आपका जाके 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 आ जाता है कांस्य। क्या आ गया? 4 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर आ गया। तो आइए यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ये आ गया 4 स्वर्ण, 4 रजत और ये 4 कांस्य। ये सब हो गया क्या ना आपका जाके कुल मेडल। ये आपका जाके पैरा ओलंपिक टोक्यो को छोड़कर, ठीक है, यानी रियो तक का ये हिसाब हो गया। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट ये आपका जिम्मेवारी है। तो चलिए रखते हैं।